नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान मेल न्यूज और आइए रुक करते हैं आज की खबरों की ओर। इंदौर में होटल शेरेटन के रेस्टोरेंट मैनेजर की मौत, रात 3 बजे बिजली के पोल में घुसी कार। महापौर ने बसों को लेकर स्थिति स्पष्ट की, बीआरटीएस हटेगा तो भी आई बसें चलती रहेंगी। इंदौर में आयोजित कार्यक्रम स्थल का पुलिस और जिला प्रशासन ने किया निरीक्षण, फायर ब्रिगेड और सीसीटीवी लगाने की बात कही। 4 युवकों को एसीपी द्वारा सुनाई गई अनोखी सजा, गार्डन की करवाई सफाई। द्वारकापुरी क्षेत्र में बर्थडे पार्टी के दौरान युवकों ने किया था हंगामा। महिला किराए पर फ्लैट लेकर चला रही थी अनैतिक कार्य, रहवासियों ने की शिकायत। फ्लैट से 3 महिलाएं और 2 पुरुष गिरफ्तार। बीआरटीएस हटने के बाद भी शहर में आई बसें चलती रहेंगी। महापौर पुष्पेंद्र भार्गव ने शुक्रवार को इसे लेकर स्थिति स्पष्ट की। मुख्यमंत्री ने गुरुवार को भोपाल के बाद इंदौर के बीआरटीएस को भी हटाने की घोषणा की थी। महापौर ने कहा कि हाईकोर्ट में विचाराधीन याचिका पर सुनवाई के दौरान सरकार अपना पक्ष रखेगी। इसके बाद कोर्ट के निर्णय के आधार पर ही आगे की प्रक्रिया की जाएगी। फैसला सरकार के पक्ष में रहा तो बीआरटीएस हटाने के बाद भी वर्तमान की तरह ही आई बस, सिटी बसों की लोक परिवहन व्यवस्था चलती रहेगी। इसके लिए जो भी बदलाव करने होंगे किए जाएंगे। भविष्य में बसों की संख्या और इसमें सुविधाएं दोनों बढ़ाएंगे। उन्होंने कहा कि आई बसों का संचालन मिक्स लेन में भी होता रहेगा। पलासिया इसका उदाहरण है। महापौर ने कहा कि बस स्टॉप मध्य से हटाकर सड़क के किनारे पर बनाने होंगे। बसों के दरवाजे भी बाईं ओर करने होंगे। महापौर ने कहा कि बीआरटीएस की कल्पना अर्बन ट्रांसपोर्ट को सुगम और तेज बनाने के लिए की गई थी। इसके योजना अनुसार बनाते तो बड़ी उपलब्धि होती। इंदौर के लालबाग में महिला सशक्तिकरण को लेकर होने वाले महिषासुर मर्दनी कार्यक्रम को लेकर तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। तो वहीं कार्यक्रम में 30 तारीख को बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री भी शिरकत कर सकते हैं। जिला प्रशासन और पुलिस विभाग द्वारा कार्यक्रम स्थल का दौरा किया गया। दरअसल लालबाग परिसर में 24 नवंबर को महिषासुर मर्दनी पर एक कार्यक्रम हिंदू आध्यात्म संस्था द्वारा कराया जा रहा है, जिसमें 20,000 से अधिक बालिकाएं प्रस्तुति देंगी। कार्यक्रम के बाद 30 नवंबर को बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री भी शिरकत करने की संभावनाएं कार्यक्रम आयोजकों द्वारा बताई जा रही है, जो कि एकता यात्रा निकाली जा रही है, जो कि इंदौर में भी युवाओं को संबोधित कर सकते हैं। कार्यक्रम को लेकर जिला प्रशासन और पुलिस विभाग द्वारा निरीक्षण किया गया। इस दौरान एसीपी नंदिनी शर्मा द्वारा बताया गया कि सुरक्षा व्यवस्था को लेकर आयोजकों से चर्चा की गई है। सीसीटीवी कैमरे और पार्किंग व्यवस्था किस तरह की रहेगी, इस विषय पर पूरी चर्चा की जा रही है ताकि कार्यक्रम पूर्ण रूप से संचालित हो सके। पाठ होना है। लगभग 21,000 बच्चियों के शामिल होने की सूचना इनके द्वारा दी गई है, जिसको लेकर हमारे डीसीपी महोदय भी आए थे। तो सुरक्षा का इंतजाम चेक करने की कैसे इंतजाम रहेगा, तो इसमें बस कहाँ पार्किंग होंगी, और नगर निगम से भी बातचीत की है कि फायर ब्रिगेड को रखवाने की बात की है। बाकी एक आज से ही एक पॉइंट भी लगाएंगे ताकि इनको भी कोई कोऑर्डिनेट करना हो तो इंदौर में स्वच्छता को लेकर प्रत्येक व्यक्ति काफी जागरूक है। उसे स्वच्छता अच्छी भी लगती है, लेकिन स्वच्छता का एक अनोखा मामला इंदौर में सामने आया। दरअसल बर्थडे पार्टी में हंगामा करने वाले 4 युवकों को एसीपी द्वारा एक ऐसी अनोखी सजा सुनाई गई, जिसमें चारों युवकों को साफ सफाई करने और बेहतर व्यवहार करने की सजा सुनाई गई। दरअसल पूरे मामले में बताया जा रहा है कि द्वारकापुरी थाना क्षेत्र में पिछले दिनों बर्थडे पार्टी के दौरान 4 युवकों द्वारा काफी हंगामा किया गया था। उस दौरान पुलिस द्वारा वैधानिक कार्रवाई करते हुए कार्रवाई पुलिस द्वारा की गई थी। इसी दौरान प्रतिबंधात्मक कार्रवाई भी की गई थी। तो वहीं एसीपी कार्यालय में लाया गया और जहां पर पुलिस द्वारा परिजनों से भी चारों युवकों के भविष्य को लेकर चर्चा की गई और बेहतर भविष्य के साथ ही चारों युवकों को स्वच्छता का संदेश देने वाली सफाई की सजा सुनाई गई, जो कि 1 दिन के लिए थी। युवकों ने पूरे कार्यालय के बगीचे में बेहतर सफाई की, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, और उसके बाद अपने परिजनों के साथ घर के लिए रवाना हो गए। एक फैसला सुनाया है जिसमें उन्होंने 4 व्यक्ति जो कि द्वारकापुरी थाना क्षेत्र से झगड़े के मामले में प्रस्तुत हुए थे, तो उनके विरुद्ध चूंकि कार्रवाई बाउंड ओवर किया जाना था, तो उनके एडवोकेट ने भी रिक्वेस्ट किया कि उनके पास बॉन्ड भरने के पैसे नहीं है। काफी गरीब लोग हैं, लेकिन चूंकि झगड़ा फसाद किया था, प्रकरण दर्ज था, तो उसमें एसीपी न्यायालय द्वारा उनको ये सजा सुनाई गई है कि वो न्यायालय परिसर में जो साफ सफाई करेंगे, जो बगीचा है उसमें सफाई करेंगे, और वही उनका दिन भर वहां पे रह के ये सफाई करने की सजा से उनको दंडित किया गया।
इंदौर के द्वारकापुरी थाना क्षेत्र स्थित रहने वाली महिला द्वारा जहरीला पदार्थ खाकर खुदकुशी करने का मामला सामने आया है, जिस पर से परिजनों के शिकायती आवेदन के आधार पर पुलिस ने क्षेत्र में ही रहने वाले अनिल नामक व्यक्ति के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी। दरअसल पूरा मामला सूदखोरी से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। एसीपी नंदिनी शर्मा द्वारा बताया गया कि द्वारकापुरी थाना क्षेत्र स्थित दिग्विजय सिंह मल्टी में रहने वाली सुनंदा नामक महिला द्वारा उसे पदार्थ खाकर स्वास्थ्य अचानक से खराब हो गया और फिर उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। मर्ग जांच और सबूतों के आधार पर अनिल नामक व्यक्ति के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। बताया जा रहा है कि महिला ने लिखा पढ़ी कर आरोपी व्यक्ति से 2 लाख का कर्ज लिया था और लगातार अधिक मात्रा में ब्याज वसूला जा रहा था, जिससे आहत होकर महिला ने यह कदम उठाया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। थाना द्वारकापुरी में एक जांच थाने में एक सुरंदा करके महिला है जो दिग्विजय मल्टी की रहने वाली है, जो MIS से एक जांच थाना आया कि उन्होंने कुछ अननोन पॉइजन खा लिया है। तो उसके बाद जांच पर से पुलिस वहां पर पहुंची और उनसे पूछताछ की। उसका बेटा है विवेक पाटिल, वो थाने पर उपस्थित हुआ। उसने एक आवेदन दिया जिसमें कुछ तथ्य सामने आए कि एक नीलेश सिलावट आदमी है जिसने उसको 2 लाख रुपए कर्ज में उधार दे रखे थे, जिसमें उसने लिखा पढ़ी भी उन दोनों के बीच में कुछ लिखा पढ़ी भी मिली हुई है। 15% के हैवी उससे ब्याज लिया जा रहा था। इंदौर में पिछले 40 दिनों से समाज को सनातन संस्कृति और आध्यात्म के ज्ञान की गंगा में बहाने के साथ ही 108 रथों को लेकर हुए कार्यक्रम पर 108 श्री प्रमाण सागर जी महाराज द्वारा मीडिया से चर्चा की गई। बता दें, इंदौर में 108 श्री प्रमाण सागर जी महाराज द्वारा मीडिया से चर्चा के दौरान समय अनुसार बदल रहे वातावरण के साथ ही सामाजिक स्तर पर चर्चा की गई। उनका कहना था कि जिस तरह से कुछ लोग समाज को भ्रामक कर रहे हैं, तो वहीं संत समाज पूरी तरह से आगे आकर इस समाज को नई दिशा देने का काम कर रहे हैं। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री द्वारा निकाली जा रही एकता यात्रा को लेकर उन्होंने कहा कि सभी को एक रहने की आवश्यकता है और एक अच्छी पहल है। संत समाज ही समाज को एक बेहतर दिशा दे सकते हैं। हमें एक ही प्रयास करना है कि परिवर्तन के बहाव में लोग बहने से बचे, निष्ठा को बचा के रखे, संस्कारों को सुरक्षित रख करके चले, और उस दिशा में प्रयास हो रहा है। यदि किंचित भटकाव है भी तो उसमें वापस ठहराव लाया जा सकता। किस तरह के भटकाव आपके नॉलेज में आए? आज समय का जो प्रवाह है, हमारी खासकर युवा पीढ़ी में के प्रति लोगों के मन में शिकायत है कि वैष्णव के प्रति, बुराइयों के प्रति आकर्षण, तरह तरह का एडिक्शन जो बढ़ रहा है और नकारात्मक प्रवृत्तियां बढ़ रही है, इसे नियंत्रित किया जा सकता है। और इस परिवर्तन के साथ यदि एक आध्यात्मिक क्रांति खड़ी की जाए तो बहुत बड़ा बदलाव हो सकता है और बहुत अच्छे परिणाम भी आ सकते हैं। इंदौर के अन्नपूर्णा थाना क्षेत्र स्थित अपार्टमेंट के फ्लैट में चल रहा था पिछले कई दिनों से अनैतिक कार्य। पुलिस को रहवासियों ने की शिकायत, तब जाकर पुलिस ने 3 युवती और 2 युवकों को फ्लैट से गिरफ्तार किया है। पूरे मामले में जानकारी देते हुए एसीपी नंदिनी शर्मा द्वारा बताया गया कि अन्नपूर्णा थाना क्षेत्र स्थित अपार्टमेंट के एक फ्लैट में महिला द्वारा अनैतिक कार्य, देह व्यापार से जुड़ा हुआ कार्य किया जा रहा है, जिसकी सूचना रहवासियों द्वारा पुलिस को दी गई। इसके बाद कार्रवाई करते हुए फ्लैट से 3 महिलाएं और 2 युवकों को पकड़ा गया। बताया जा रहा है कि महिलाएं अनेक जिलों के साथ ही आसपास की रहने वाली हैं, जो कि पैसे के लालच में महिला के कहने पर यहां आई हुई थी। फिलहाल पुलिस महिलाओं से पूछताछ कर रही है। सुबह एक लेखी रहवासियों के द्वारा एक लेखी आवेदन प्रस्तुत किया गया, जिसमें उनके द्वारा बताया गया कि हमारे ये जो मल्टी है इसमें एक अनैतिक गतिविधियां चल रही हैं। उनकी सूचना प्राप्त करके पुलिस ने वहां पर दबिश दी, तो वहां पर पाया कि कुछ लड़के भी थे, कुछ लड़कियां भी थीं। उन पर पीटा एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। इंदौर में शुक्रवार शनिवार की दरमियानी रात 3 बजे एक कार बिजली के पोल से टकरा गई। हादसे में होटल शेरेटन के रेस्टोरेंट मैनेजर की मौत हो गई। वे होटल से घर लौट रहे थे। हादसा MR11 पर हुआ। उन्हें सिर और शरीर के अन्य हिस्सों पर गंभीर चोट आई थी। पुलिस ने मृतक की जेब से मिले ID कार्ड की पहचान कर होटल स्टाफ को सूचना देकर मौके पर बुलाया।
बता दें, प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार हादसे के 2 घंटे बाद एम्बुलेंस मौके पर पहुंची। मृतक का नाम मनीष पुत्र रविंद्र है। पुलिस ने शेरेटन होटल के स्टाफ को मौके पर बुलाया। स्टाफ ने मृतक की पहचान रेस्टोरेंट मैनेजर के रूप में की। स्टाफ ने बताया कि मनीष बाईपास स्थित होटल से देर रात घर जाने के लिए निकले थे। होटल में एक इवेंट पार्टी थी, इसलिए मनीष होटल बंद होने तक वहीं रुके रहे। करीब 2:30 बजे से वे होटल से निकले। इस दौरान वे होटल गार्डन लिफ्ट्स के नजदीक पहुंचे और यहां पर उनकी कार असंतुलित होकर बिजली के खंभे से जा टकराई। स्टाफ के मुताबिक उन्होंने 7 महीने पहले ही होटल ज्वाइन किया था। परिवार में एक बेटा और पत्नी है। मनीष मूल रूप से बिहार के छापरा के रहने वाले थे। पुलिस ने बताया कि मनीष को एमवाय अस्पताल पहुंचाया गया है। यहां डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। स्टाफ से नंबर लेकर उनके परिवार को सूचना दे दी है। होटल के वरिष्ठ अधिकारियों को भी हादसे के संबंध में सूचित किया गया है। पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है।